यूपी में जिस तरीके से छांगुर बाबा का साम्राज्य पकड़ा गया या यूं कहें कि उसका साम्राज्य उजागर हुआ। कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन से या 5 दिन से या साल भर से कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से इस तरह के नेटवर्क की गतिविधियां चल रही थी। इतना पैसा अकाउंट में आना जाना सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रही थी? उत्तर प्रदेश सरकार तो सो रही थी और उत्तर प्रदेश सरकार में मैं मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री को दोषी नहीं मानता। मैं तो उन अधीनस्थ कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को दोषी मानता हूँ जिनके संरक्षण में जलालुद्दीन जैसे लोग फले फूले। क्यों नहीं देश के सारे मुसलमान ये तय करते कि अगर प्रेम विवाह होगा तो लड़की हिंदू है तो मुसलमान नहीं बनेगी? क्यों उनकी हिम्मत नहीं पड़ती? क्यों उनका कलेजा कटने लगता है, उनकी जुबान पे अंगारे आ जाते हैं? हमारे देश को, हिंदुओं को बात मालूम होनी चाहिए कि ये उनका मूल सिद्धांत है और सिर्फ एक रिलीजन में है ये, बाकी न क्रिश्चियनिटी में है, न यहूदियों में है, न हिंदू में है, कि बाकी को जीने का अधिकार नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल तो आपके ऊपर है ये कि आप जो धर्मांतरण के सबसे बड़े विरोधी होने का दावा करते हैं, आपके शासनकाल में अगर धर्मांतरण हो रहा है। इस पूरे मामले में दरअसल जो सबसे गंभीर मसला है वो ये है कि धर्म की आड़ है, पैसा बड़ा है। जो बड़े आईपीएस अधिकारियों का नाम इसमें आ रहा है वो सारे हिंदू हैं। उन्होंने ये चिंता नहीं की कि ये जिस वजह से हमें पैसे खिला रहा है वो दरअसल हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं डिजिटल की दुनिया का सबसे पसंद किया जाने वाला कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। हमने हमेशा से सुना है कि सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, सर्वधर्म समभाव की बात भारतीय संस्कृति में दिखाई पड़ती है और वो होना भी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए तो ये शब्द कुछ और दूसरा शब्द यानी इसके बरक्स कुछ और निकल कर आता दिखाई पड़ रहा है और वो है धर्मांतरण। आज खबरों के खिलाड़ी का विषय यही है। यूपी में जिस तरीके से छांगुर बाबा का साम्राज्य पकड़ा गया या यूं कहें कि उसका साम्राज्य उजागर हुआ, जो कि पैसों के प्रलोभन के साथ धर्मांतरण कराता था। अब इसके पीछे की क्या मंशा है, इसका राजनीतिक रंग कैसे निकल कर सामने आया है और इतने दिनों से इस तरीके का काम करने वाले लोगों के पीछे क्या शासन, प्रशासन या उस समय की जो सरकारें रही हैं उनका हाथ रहा है, ये और इस तरीके के तमाम सवाल इन दिनों लगातार सियासी गलियारों में भी तैर रहे हैं और आम लोगों के जहन में भी। आज विषय यही है, इसी पर चर्चा करते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। आज सबसे आगे समीर चौगाकर जी बैठे हैं, जो अक्सर पीछे बैठा करते हैं। रामकृपाल जी उनके बगल में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं बखूबी पसंद किए जाते हैं और आप कमेंट के जरिए भी बताते हैं। राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ ही जुड़ेंगे। शुरुआत समीर सर में आज आपने पहली जगह ले ली है तो मैं सोचती हूँ आज आप ही से शुरू कर देते हैं। जिस तरीके का ये धर्मांतरण का मुद्दा आया, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि हमें तो हमेशा से ये बात कही जाती रही है कि सर्वधर्म समभाव की बात है। ये धर्मांतरण जिस तरीके का विषय बनता जा रहा है पिछले कई समय से, अगर आप देखिए, और उस पर सियासत भी जमकर हो रही है, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये कि कैसे इतने दिनों से ये साम्राज्य फल फूल रहा था और दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए, धर्मांतरण का अगर मामला कोई आया है सामने तो ये पहली बार तो नहीं आया है। भारत के अंदर तो धर्मांतरण का एक बड़ा सिंडिकेट हमेशा से चलता आया है। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का एक लंबा नेटवर्क रहा है कि किस तरीके से आदिवासियों को, गरीब मजदूरों को, पिछड़े लोगों को धर्मांतरण किया जाए। क्रिश्चियन मिशनरीज के पैसों के माध्यम से एक लंबा चलता रहा है। वो हमने झारखंड में भी देखा, वो छत्तीसगढ़ में भी देखा, वो सारे रिमोट एरिया से भी देखा। मुस्लिम समुदाय का भी एक वर्ग रहा है जो हमेशा धर्मांतरण के लेकर आरोप लगते रहे, किस तरीके से ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण की कोशिश की जाती थी। ये जो मामला जो पकड़ाई में आया है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत सुनियोजित संगठित एक अपराध जिसे कहते हैं कि एक बहुत प्लानिंग के साथ, और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर के ही कुछ लोग इसके अंदर शामिल है। यह पूरा मामला इंटरनेशनल लेवल तक का मामला नजर आता है कि जिस तरीके से छांगुर ने तमाम देशों की यात्राएं की, 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा उसके खाते में निकला, तमाम तरीके के लोगों से उसके संपर्कों की जांच आ रही है। अभी कल ही मैं एक साइट पर खबर पढ़ रहा था, ये कहा जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र के कुछ बड़े नेता जो मुस्लिम नेता है और बड़े प्रभावशाली मुसलमान नेता है, उनके भी इसके साथ बड़े घनिष्ठ संबंध रहे और बम्बई दौरे के समय उनके घर पर रुका था। तो अब ये बात सामने आना चाहिए कि वो कौन नेता है जो इसको पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। क्या उन लोगों ने इसे आर्थिक रूप से मदद की है,
क्या इन लोगों ने ऐसे तमाम एजेंसी से बचाने की पहले काम किया है? तो मुझे लग रहा है जब इसकी तहकीकात बड़े स्तर पर होगी, हालांकि योगी आदित्यनाथ का जो कल बयान आया है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और सारी एजेंसियां इस मामले में अब जांच कर रही है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा सिंडिकेट के खुलासा होगा और कई बड़े सफ़ेदपोश चेहरे भी इसमें निकल कर आएंगे जो इसमें पर्दे के पीछे इसका सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन एक बात भी है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन से या 5 दिन से या साल भर से कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से इस तरह के नेटवर्क की गतिविधियां चल रही थी, इतना पैसा अकाउंट में आना जाना, सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रही थी? यह लगातार विदेशी दौरे पर गया, खाड़ी के देशों में गया। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को खाड़ी में ले जाकर, विदेश में ले जाकर धर्मांतरण करवाया गया, उनके जो सर्टिफिकेट है वो खाड़ी देशों के है। तो ये कैसे हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को यह खबर क्यों नहीं लगी? क्या फर्जी पासपोर्ट बनाकर लेके उनको गया है? किस तरीके से इसके अंदर लोग इन्वॉल्व रहे? क्या कोई अधिकारी भी इसके अंदर शामिल है? और मुझे लग रहा है कि 2017 के बाद जिस तरह के योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन दिया है और इस मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत सख्त रही है, योगी आदित्यनाथ खुद इसके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई करते रहे, तो ये राज्य प्रशासन की भी मुझे लगता है थोड़ा सा फेल्यूर है कि भाई 7 साल बाद तक इस व्यक्ति का पता नहीं पड़ पाया कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर रह के कितना बड़ा नेटवर्क चला रहा है, इतनी बड़ी कोठियाँ वो बना रहा है सरकारी जमीन पे कब्जा करके। तो मुझे लग रहा है कि प्रशासन को भी और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये एक आँख खोलने वाला उदाहरण है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और पूरे देश के लिए कि यह एक अकेला उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ऐसे हिंदुस्तान में हर राज्य में लोग होंगे जो इस तरीके से सिंडिकेट बनाकर विदेशों से पैसा लेकर, देश के कुछ प्रभावशाली लोगों से पैसा लेकर, उनके सहयोग से पूरे देश में एक धर्मांतरण का काम चला रहे होंगे। मुझे लगता है कि इसे एक उदाहरण मानते हुए पूरे देश में इस तरीके से एक मुहिम चलाना चाहिए। भले इसके लिए फिर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना पड़े जो सिर्फ धर्मांतरण के मामले को लेकर इस तरह के मामलों के बैंक खातों की जांच की जाए कि किसका पैसा आ रहा है, कौन लोग इसके अंदर शामिल है। वो पूरे देश के अंदर एक बहुत ऑर्गेनाइज, एक व्यवस्थित, मुझे लगता है कि एक सघन जांच शुरू होना चाहिए। तो ऐसे कई बाबा निकल कर आएंगे जो इस तरीके से गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। यह निश्चित रूप से एक बहुत खतरनाक ट्रेंड देखने को मिला। और किस तरीके से कि रेट आप फिक्स कर रहे हो कि ब्राह्मण की लड़की होगी तो 10 से 15 लाख रुपए देंगे, दूसरे होंगे तो ये देंगे। मुझे लग रहा है इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए, स्पेशल टास्क फोर्स सरकार बनाए और जल्दी इस मामले में कार्रवाई हो और इसमें जो और लोग शामिल हैं उनका नाम भी बाहर आना चाहिए। निश्चित रूप से योगी सरकार से उम्मीद है और भरोसा भी है कि योगी सरकार इस मामले में तह तक जाएगी, तमाम दोषी सामने आएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक, मुझे लगता है एक से मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है कि इस एक अकेले को पकड़ने के बाद ये मामले का पटाक्षेप हो गया और हिंदुस्तान में नहीं होगा। ये तो मुझे लगता है कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस, एक हेड ऑफिस के रूप में काम कर रहा होगा। इसकी ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान में तमाम जगह फैली होंगी। तो सारी जगह पर सरकार को देखना चाहिए, गृह मंत्रालय इस बात का संज्ञान ले और तमाम एजेंसियां इस बात का संज्ञान लेकर अगर कार्रवाई करेगी तो मुझे लग रहा है इसके ऊपर रोक लगेगी। फिलहाल योगी सरकार से उम्मीद है कि इस पर वो बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। ठीक है राकेश सर, होना चाहिए, समीर जी ने बहुत सारी बातें कही कि इस तरीके की बात सामने आ गई तो होना चाहिए, पर क्यों हुआ? वो टारगेटेड एरिया जहां मथुरा हो, जहां पर हिंदू धर्म स्थल बड़े हैं, उन जगहों पर लगातार इस तरीके के धर्मांतरण के काम होते रहे और सालों से होते रहे। अभी जब छांगुर बाबा के लैपटॉप खंगाले गए तो पता चला कि सैकड़ों ब्राह्मण लड़कियां, सैकड़ों क्षत्रिय लड़कियां, ये सब जो है धर्मांतरण पैसे के प्रलोभन के साथ हुआ है। कहाँ थी सरकारें? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जलालुद्दीन उर्फ तथाकथित पीर जितना दोषी है उतना ही दोषी वहाँ उस समय पर मौजूद पुलिस प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, ये सब लोग हैं। तो जो जांच शुरू हुई है तो मूल प्रश्न ये है कि क्या जो जांच अधिकारी हैं पुलिस के, वो अपने उस समय के अधीनस्थ आईपीएस अधिकारियों को इस जद में आने देंगे क्या? दूसरा, जो धर्मांतरण की हम बात कर रहे हैं, तमाम बयान आ रहे हैं जिनका धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया या जिनका धर्म परिवर्तन हुआ, क्या उनकी तरफ से जो लिखित शिकायत दी गई, क्या थाने में वो शिकायत ली गई है? नहीं ली गई। उस समय पर कौन था थाना प्रभारी, क्यों नहीं लिया? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि जब तक ये शक्ति नहीं होगी तब तक आप जलालुद्दीन पे शिकंजा नहीं कर सकते। जलालुद्दीन को सिर्फ आप एक ही मामले पे ले सकते हैं, वो है जो पैसा आया है अरब कंट्री से, उसके अकाउंट में पकड़ा गया है और अवैध तरीके से जो धनराशि आई है, सिर्फ उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, धर्मांतरण पर नहीं कर सकते। मुझे याद है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले आए तो वहाँ से एक आवाज़ उठी और ये कहा गया कि जो मुस्लिम लड़के हैं उनको धन और मोटरसाइकिल दिया जाता है हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, और शब्द दिया गया लव जिहाद का।
उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। ये कहा गया कि ये शब्द नहीं आना चाहिए और ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन एक बड़ा रैकेट अब सामने आया है, और वो भी उस जगह से जो गोरखपुर से लगा हुआ है। बलरामपुर कोई दूर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर एक रेंज है वो, और उसका टारगेट जो आपने कहा मथुरा, अयोध्या जैसे क्षेत्र थे। तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ हिंदू धर्म की सुरक्षा पे एक बड़ा खतरा बन गया जलालुद्दीन जैसा व्यक्ति। और जलालुद्दीन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो उत्तर प्रदेश सरकार की पहल नहीं है, वो बसाउद्दीन उर्फ बब्बू है, जो लगातार उसके जैसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ता रहा और उसने प्रधानमंत्री सहित तमाम लोगों पे शिकायत की, और उस शिकायत के आधार पर यह व्यक्ति पकड़ा गया। नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार तो सो रही थी। और उत्तर प्रदेश सरकार में मैं मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री को दोषी नहीं मानता, मैं तो उन अधीनस्थ कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को दोषी मानता हूं जिनके संरक्षण में जलालुद्दीन जैसे लोग फले फूले। तो पहली कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, उसके बाद जलालुद्दीन पे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मतलब प्रशासन कर क्या रहा था, इतनी फंडिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा तक का मुद्दा आ गया। हर्षवर्धन सर, जैसा कि आपने दोनों ही पक्ष सुने कि बहुत ही शर्मनाक ये वो है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर राजनीति हो रही है। बयान जगह जगह से आ रहे हैं ये कहते हुए कि टारगेट किया जा रहा है कुछ एक समुदाय को, कुछ एक लोगों को, और एक को कहकर बदनामी जो है पूरे धर्म या संप्रदाय की जा रही है। कैसे देख रहे हैं? प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि इस पर जो बात असली होनी चाहिए और जिसको लेकर कम से कम हम जैसे लोग तो बड़े चिंतित हैं, डर में भी हैं। और जैसा मेरा डर है ऐसा हर हिंदू पिता का, हर हिंदू परिवार का डर है। दुर्भाग्य ये है कि इस पर आप बात करते हैं तो तुरंत आपको कम्युनल खांचे में डाल दिया जाता है, और जो मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं तो कई बार उसका प्रतिकार दूसरे तरीके से होता है। लेकिन इस देश में फ्रॉड, सेकुलर हिंदुओं की कोई भावना नहीं सम्मान करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है ये। मतलब ये हमेशा होता रहा। आपने जैसे ही कहा लव जिहाद, तो ये तो संघ का काम है, ये विश्व हिंदू परिषद का काम है। अच्छा, ये तो बजरंग दल के लठैत करेंगे। कोई पॉलिसी भी लानी है तो भारतीय जनता पार्टी ला रही है, तो देखो मुसलमानों को टारगेट कर रही है। देश के किस हिस्से में कब ऐसा हुआ कि हिंदू लड़के या हिंदू संगठन या हिंदू कोई भी परिवार, भाई बहन सब मिलके किसी मुस्लिम को कन्वर्ट कर रहे हैं? एक उदाहरण आज तक नहीं। लेकिन कम्युनल इस देश में कौन है? वो है हिंदू। सेकुलर कौन है? वो है मुसलमान। अब ये कहते हुए कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे बुरा कहे, कम्युनल कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंता आप समझिए, अभी अभी जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, गुड़गांव में एक बड़ी टेनिस प्लेयर को उसके पिता ने गोली मार दी। कोई कह रहा है कि रील बना रही थी, कोई कह रहा है किसी मुस्लिम लड़के के साथ कुछ था, कोई कह रहा है कि वो ताने से परेशान था। अरे जिसने इतना कुछ करके किया वो सामान्य ताने से परेशान हो जाएगा कि उसकी कमाई खा रहे हो। अब उस पर जांच चल रही है, आगे जो होगा तो उस पर हम अभी टिप्पणी नहीं करेंगे। इंदौर का मसला, वो जो अनवर कोच था, बड़ी एकेडमी थी, हिंदू लड़कियां थीं, और सब जानते हैं कि जब आप जिम जाते हैं, जब आप खेल खेलने जाते हैं, तो जो कोच होता है वो गुरु जैसा होता है। वहां कोई लड़की का या लड़के का शरीर छूना उसका अंतर नहीं होता है, लेकिन अगर उसके मन में कुछ है तो आप उस पाप को कैसे समझ पाएंगे? ये जो छांगुर है, एक तो ये कि मैं बार बार ये 2-3 दिन से यही बोलते मैं शुरुआत करता हूं, फिर कह रहा हूं, बाबा तो बोलना बंद कीजिए। ये भी इस देश के मीडिया का बड़ा विचित्र सा, मतलब हम सब उसमें शामिल हैं, हम सब मीडिया के हिस्से हैं, कि कोई भी कुछ करे पाप तो बाबा हो जाता है। बाबा, साधु, संत ये हिंदू शब्द है। उसको पीर बोलिए, मौलवी बोलिए, कुछ दरगाह का कुछ आता हो वो बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन बाबा, साधु, संत मत बोलिए। अब ये जो जलालुद्दीन है, ये नग अंगूठी बेचता था और इतना बड़ा कारोबार इसका हो गया, इतनी लड़कियों को इसने बर्बाद कर दिया होगा। और कुछ तो मामले आएंगे और ना किसकी हिम्मत है बोलेगा, ना वो लड़की जो निकल गई होगी वो बोल पाएगी, जो फंस गई होगी, जिस लड़की के जीवन में कभी वो सब काम नहीं होंगे, किसी मुसलमान से के साथ रही होगी तो क्या क्या हुआ होगा उसके साथ, उसको मांस खाना पड़ा होगा। मतलब मैं कल्पना करता हूं तो हिल जाता हूं। इसीलिए मैं इस पहलू पर बात कर रहा हूं। मैं बाकी पहलू तो और लोग बोलेंगे, मैं उस पर बोलना ही नहीं चाहता हूं। वो कौन चिंता करेगा देश में? हिंदू को कम्युनल बना दिया जाता है किसी भी बात पर, और अच्छा खासा एक सेकुलर कैरेक्टर तैयार किया जाता है जो मुसलमान होता है। वो सब भी तो हमारे घर की बच्चियों के ऊपर दिमाग पर जाता होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं उनको मुश्किल में डालता होगा ना। जब आप रोज बार बार करें तो उनको लगता है अच्छा हमारे घर वाले तो कम्युनल है, वो तो बड़ा अच्छा आदमी, वो तो कह रहा है संभाव की बात है।
और संभाव ऐसा कि बनाना मुसलमान है। बार बार ये चर्चा होती है, मैं हर बार डिबेट में पूछता हूं कि क्यों नहीं देश के सारे मुसलमान ये तय करते कि अगर प्रेम विवाह होगा तो लड़की हिंदू है तो मुसलमान नहीं बनेगी? क्यों उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है? क्यों उनका कलेजा कटने लगता है, उनकी जुबान पे अंगारे आ जाते हैं? क्योंकि उनका मूल मकसद वही दिखता है। वरना किसी को दिक्कत नहीं, आप प्रेम करके कुछ करें ऐसा थोड़ी ना है। बहुत से लड़के होंगे, मुस्लिम लड़के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन कुछ के चक्कर में ये जो बड़ा गंदा काम हो रहा है, ये जो हिंदू परिवारों के ऊपर टारगेट है, इसको कैसे छोड़ दें? और बाकी प्रशासन को काम करना चाहिए। जो राकेश जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। इतने समय तक अगर वो इतना बड़ा साम्राज्य कोई बना ले जाता है, इसका मतलब कि प्रशासन ऊपर से लेकर नीचे तक ये सिर्फ कह के नहीं चलेगा कि नीचे वाले ने कर दिया। वहां एक खबर मैंने पढ़ी कि 500 मीटर की सड़क उसने अपनी प्राइवेट बना ली। आप जरा नाली में थोड़ा सा छेड़छाड़ करके देखिए, उतने में तो आपके घर पुलिस आपको टांग ले जाएगी। वहां का जो भी होगा, अगर तहसील है, थाना है, कचहरी है, नगर निगम है, नगर पालिका, वो आपको जीना हराम कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ ना कि हम आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। कोठी कैसे बन गई? कोठी इतनी बड़ी बढ़ गई। योगी सरकार है तो मुझे भरोसा है कि अब योगी आदित्यनाथ के सामने आ गया तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसे कितने मामले योगी आदित्यनाथ के सामने आएंगे भाई? ये भी तो सवाल है। और मेरी मूल चिंता वही है कि इस देश में कब तक हिंदू को डरा डरा, नहीं तुम सेकुलर हो, तुम ये सब बात मत किया करो, तुम्हारे घर को नहीं सुनना है। और जब किसी के घर में हो जाए, किसी घर की लड़की वो उस तरह से कन्वर्ट हो जाए या फंस जाए, तो उसके बाद कहेंगे चलो अच्छा एक मामला इसको दबा दो, इस पर भी ज्यादा बोलो मत। ये मुझे ज्यादा चिंता करता है और पीड़ा भी देता है, डराता भी। बिल्कुल विषय ही है पीड़ादायक। रामकृपाल सर, इस पर होती सियासत कितनी शर्मनाक है कि लगातार, अभी जैसे हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे कि लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है, ये कहते हुए कि नहीं टारगेट किया जा रहा है, किसी एक मामले से आप पूरा जोड़कर नहीं देख सकते। सरकारों पर सवाल, प्रशासन पर सवाल, और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों पर जो कि वहाँ पर लोकल जो रहने वाले हैं, जो इस तरीके हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठती है ऐसे? मेरा तो ये कहना है कि हम लोग चौंकते हैं कई बार, जबकि वो चीज़, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आप ये बताइए, इस धरती पर जितने भी सोकाल धर्म हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी कह लीजिए, यहूदी हूँ, इस्लाम है, हिंदू हैं, सिर्फ एक धर्म में जो जब पैदा हुआ तभी से उसके बुनियाद में उसकी फिलॉसफी है कि ये धरती सिर्फ आपके लिए बनी है। दूसरों को जो नहीं है उनको कन्वर्ट करना आपका प्राइम मतलब पहला ही काम है, अगर आप हैं। और आज भी कोई भी हो मुसलमान, जब ये लोग कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो शाहबानों का केस हो, तो बात आती है सरिया। सब लोग सरिया की बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब संविधान, बाकी कहीं भी देख लीजिए तो वो सरिया की बात करते हैं। ये कन्वर्जन का प्रोसेस कभी बंद ही नहीं हुआ था, ये लगातार चलता रहा। एक समय में जहाँ से निकला तब हथियार और ताकत जितने भी आए, कभी तलवार के बल पर, पूरा ईरान बदल गया, सारी चीज़ बदल गई। ये आपका जो है इसराइल के बगल में लेबनान, सब कुछ हो गया। हिंदुस्तान में कितने लोग वहाँ से आए थे, जो भी आज आबादी है वो कन्वर्ट है, और ये प्रक्रिया कभी रुकी नहीं है। हम ये अपनी कमी या अपनी बेवकूफ़ी छिपाने के लिए, हमको जैसे एक कोई केस पकड़ा जाता है जैसे लगता कोई नई चीज़ है। लगातार ये प्रक्रिया है। किसी भी क्रिश्चियनिटी में लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन उस धर्म में कहीं भी ये नहीं है कि तुम्हारा ये, तुम अगर पैदा हुए हो, अगर तुम्हें मालूम है, तो पहला सेंटेंस ये है कि तुम, अल्लाह ने तुम्हें बनाया राज करने के लिए, बाकी सब काफिर हैं। जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। आप बुनियादी आप देखिए तो बाद में क्या है, उसमें एक शब्द आता है ना कि जहाँ आपको लगता है डर कि नहीं यहाँ हम नहीं कुछ कर पाएंगे, वहाँ चुपचाप रहिए। लेकिन बात वही है कि आप आतंकवादी को मारते हैं, आतंकवाद के खिलाफ नहीं आप लड़ाई लड़ते। तो जो बेसिक थ्योरी है मेरे अंदर ये है, मेरा ईमान है कि मैं दूसरों को अपने धर्म में ले आऊं। हर
जो भी ये सरिया की बात करता है उसका मूल है ये। और उसे गलत भी नहीं मानते। देखिए, नहीं कहीं नहीं है। तो बेसिक तो आप ये चीज समझिए, हमारे देश को हिंदुओं को बात मालूम होनी चाहिए कि ये उनका मूल सिद्धांत है और सिर्फ एक रिलीजन में है ये, बाकी न क्रिश्चियनिटी में है, न यहूदियों में है, न हिंदू में है कि बाकी को जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन वहाँ ये है, या तो करो, नहीं तो एक कौन सा कर होता था, अगर आपको बल्कि तो फलाना कर दोगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर में कुछ लोगों से, यही किसी पत्रकार ने, कोई चैनल का था, पूछा कि भाई ये क्या है। वो साफ साफ कह रहा है कि हमारे तो बुनियाद में भी ये चीज है जी। और तो वो कहता है कि हम लोग कैसे जिएंगे। बोले वो जो कौन सा टैक्स एक अकबर के जमाने में लगता था, जजिया, आप लोग जजिया दीजिएगा। कब तक हम इस सच्चाई से आंखें मूंदेंगे। और दूसरी चीज, अभी सब लोग कह रहे थे, ये बताइए आप जिस मोहल्ले में रह रही हैं, मेरी हैसियत उस पूरे मोहल्ले को मालूम है कि रामकृपाल जी हैं, इनको 1 लाख मिलता है। कल को मैं अगर 1 करोड़ की कोई चीज बनाऊंगा तो ये सबको पता है। यही सवाल मैं ये सबको पता है, वहां के सारे लोगों को पता है, अधिकारियों को पता है, पूरी पब्लिक को पता है। जो आदमी एक साइकिल पर कुछ बेचता था और वो करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर रहा है और आपका प्रशासन चुप है, तो आज बात उस छांगुर की नहीं है। बात वो कर रहा है जो उसके धर्म ने उसको सिखाया है, चाहे जैसे कोई गलत तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। और हमारी अपनी, हम भी ये जानते हैं कि पैसे से ईमान खरीदा जाता है, इंसान बिकता है। एक आदमी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, दादा धर्माधिकारी ने, कि भूख से क्रांति ही नहीं पैदा होती, भीख भी पैदा होती है। आदमी क्रांतिकारी ही नहीं, भिखारी भी बनते हैं। और ये महात्मा गांधी ने और विवेकानंद ने भी कहा था, जहां दुर्भिक्ष होता वहां सांस्कृतिक विकास नहीं होता। कुछ जो हम लोग अपनी बातें करते हैं, हमारे ही समाज के, क्यों अमीर लोग क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी है। क्यों वही गरीब आदमी, और देखिए इलाके, देखिए वो नेपाल की तराई का इलाका है, जहां बलरामपुर के आगे जाइए वहां थारू आदिवासी हैं जिनका शोषण बहुत पहले से किया जा रहा था। वहाँ के जंगल काटे गए, कौन लोग आकर के काटे और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बन गए। बैंक हैं, सारी चीज़ें हैं। आजकल डिजिटल इतना हो गया है कि बैंक का कोई भी खाता आप बिल्कुल वो चला आएगा, उसमें आप पता कर सकते हैं। तो हम अपनी, मेरी कमीज गंदी है तो मैं दूसरे की कमीज फाड़ने दौड़ूं, अपनी सफाई ना करूं, बिल्कुल ठीक। ये हमारी अपनी कुरीतियों का परिणाम है, हमारे अपने भ्रष्ट वो तंत्र का ये परिणाम है, वरना छांगुर नहीं पैदा हो सकता। छांगुर नहीं पैदा, और इतनी हिम्मत भी नहीं होती। भ्रष्ट तंत्र की बात रामकृपाल सर कर रहे हैं, विनोद सर। बाहर से फंडिंग, उसके बाद धर्मांतरण, ये सारे मुद्दे दूसरा पक्ष क्यों नहीं उठाएगा, क्यों नहीं इसे चुनावी मुद्दा बनाएगा? नहीं, मुद्दा तो बनना ही चाहिए। धर्मांतरण बहुत गंभीर मुद्दा है और मतलब बहुत ही गंभीर भी है और अपराध है, कानूनी दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि से भी। किसी व्यक्ति को आप प्रलोभन दे के, दबाव डाल के, डरा करके, लालच दे करके, या कोई भी किसी तरह का अतिरिक्त लाभ दे करके आप उसका अगर धर्मांतरण कराते हैं तो हमारे यहाँ कानूनी दृष्टि से भी अपराध है और अनैतिक भी है और निश्चित रूप से वो गंभीर चिंता का विषय भी है। और ये धर्मांतरण मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी दोनों तरफ से होता है। आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन बन गया, 90% स्टेट्स में, नागालैंड वगैरह में आप देखिए जो है वो है। और उसका वो ये मान लिए पैसा दे के या करते हैं, वो सेवा भाव के जरिए आता है, करते हैं। तो एक तो रामगोपाल जी की बात से हम सहमत हैं कि पहले तो हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हमारे धर्म में भी वो चीज़ें, कम से कम जो हमारा वंचित तबका है, जो हमारा आदिवासी समाज है, दलित समाज है, जिनको हमने दूर रखा है, आज भी वो घोड़े पर चढ़ते हैं तो वहाँ जो है उनको उतार दिया जाता है, मूछें नोच ली जाती हैं, ये सब घटनाएं जो है होती हैं। इस पर भी इंटरवीन करना चाहिए और समाज के इन वर्गों को अपने साथ हमें एकोमोडेट करना पड़ेगा। नंबर 1, कानून की जहाँ तक बात है तो हमारे जो मित्रों ने कहा कि निश्चित रूप से हम सब उसके लिए ये जिम्मेदार वो प्रशासन स्थानीय है। शुक्ला जी ने बहुत विस्तार से बताया और बिल्कुल सही बात है। कल मैं एक चैनल पे था तो उसमें इसी पे बहस हो रही थी
और उसमें वोटिंग हुई तो 77% लोगों ने कहा कि साहब धर्मांतरण जो हो रहा है फोर्सेबल, वो आरोप सही है। तो उस पर हमारे एक दो विश्व हिंदू परिषद के मित्र थे, वो नारे लगाने लगे जय श्री राम जोर जोर से वहीं प्रोग्राम में ही, मतलब उनको लगा जैसे उनकी बड़ी विजय हो गई हो। तो मैंने उनको पॉइंट आउट किया, हमने कहा साहब ये विजय नहीं है, आपके ऊपर सवाल है। आपके ऊपर सवाल मतलब जो आप बीजेपी के लोग हैं, 11 साल से आपकी सरकार है देश में, और देश के अधिकांश राज्यों में 20-20, 30-30 सालों से आपकी सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में भी अब दूसरा टर्म पूरा हो रहा है, गुजरात में 25 साल से है, 30 साल हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे राज्यों में आप देखिए। तो सबसे बड़ा सवाल तो आपके ऊपर है ये कि आप जो धर्मांतरण के सबसे बड़े विरोधी होने का दावा करते हैं, आपके शासनकाल में अगर धर्मांतरण हो रहा है और ये छांगुर बाबा जैसे, कथित बाबा जैसे लोग फल फूल रहे हैं और उनके खिलाफ लड़ाई भी एक मुस्लिम ही कर रहा है जैसा कि, तो इसका मतलब सवाल तो आपके ऊपर है ना। और आप नारा लगा रहे हो, तो नारा लगाने से बात नहीं बनेगी। कुछ पिछली सरकारों को आप दोष देते थे जब आप सत्ता में आए थे, आज आपके ऊपर उंगली उठ रही है, तो ये बात सही है। अब ये ठीक है कि मुख्यमंत्री सीधे नहीं पता होगा, लेकिन एलआईयू क्या करती है, लोकल इंटेलिजेंस क्या करती है, तो डे टू डे रिपोर्ट जाती है आईजी इंटेलिजेंस को स्टेट की। मैं आपको बताऊं कि एक मेरठ में मैं था, तो खाली एक जगह दंगों के बाद नारा कोई शैतान शरारती तो लिख गया था, पाकिस्तान की जिंदाबाद का नारा, तो उस पर एलआईयू पूरा हिल गया था ऊपर से नीचे तक, लखनऊ से वो आ गई, कैसे आया, जबकि लड़कों ने बदमाशी की थी जानबूझ करके। तो वो एलआईयू जो है क्या कर रहा है, सेंट्रल आईबी क्या कर रही है, इंटेलिजेंस। और ये खाली धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, धर्मांतरण के जरिए जिस तरह की फंडिंग हो रही है, तो इसमें आतंकवादी संगठनों का भी उनको संरक्षण मिल सकता है, ये बहुत बड़ा खतरा है, ये भी जांच में सामने आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि खाली नारेबाजी से काम नहीं बनेगा, ग्राउंड पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे मित्र हर्षवर्धन जी ने इनका बड़ा प्रिय शब्द है फ्रॉड सेकुलरिज्म, तो मैं फ्रॉड नेशनलिज्म भी कहता हूँ कि खाली नारे लगा करके आप जो है उस पर राजनीति करें, उससे बेहतर है कार्रवाई करें और रोकें। और जो मान लीजिए जो कार्रवाई हो रही है उसका अगर कोई विरोध करता है तो उसको जनता अपने हिसाब से देखेगी। भाई अगर कोई छांगुर बाबा के पक्ष में खड़ा होता है, मान लीजिए कोई राजनीतिक दल ऐसे तत्वों के पक्ष में, तो जनता उसका हिसाब कर देगी चुनाव में, और जो करती है। बाकी आप कार्रवाई करिए, आप इसको राजनीतिक मुद्दा आप बनाएंगे और आप नारेबाजी करेंगे और इसको वोट कंसोलिडेशन का मुद्दा बनाएंगे, तो वो भी फिर छद्म राष्ट्रवाद है, वो फ्रॉड नेशनलिज्म है। जैसे ऐसे तत्वों का समर्थन फ्रॉड सेकुलरिज्म है, ऐसे ही इसको नारे बना के इसमें राजनीति करके और इसको वोट कंसोलिडेशन का मुद्दा बनाना वो फ्रॉड नेशनलिज्म है। तो दोनों से बचने की जरूरत है, फ्रॉड सेकुलरिज्म से भी और फ्रॉड नेशनलिज्म से भी। ग्राउंड पर कार्रवाई करिए, कोई सरकार हो। धर्मांतरण का कानून तो पहले से बना हुआ है, काफी पुराना कानून, ऐसा नहीं है राज्यों में बाद में बनता रहा, लेकिन केंद्रीय स्तर पर तो पुराना कानून है ये। लेकिन अमल के नाम पर जो है मामला जीरो है। और मैं आपको बताऊं, एक 70 के शुरुआती दशक के इमरजेंसी से पहले की बात है, ये बात कहीं रिकॉर्ड पे भले नहीं होगी, लेकिन अपने इंटेलिजेंस सूत्रों से हमको मालूम है कि पूर्वोत्तर में संघ को प्रोत्साहित किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने कि जाइए वहाँ धर्मांतरण ईसाई मिशनरी कर रहे हैं, हम तो अपने स्तर पर जो सरकारी कार्रवाई कर सकते करते हैं, आप लोग जाके उसको रोकिए। ये मतलब पुराने कांग्रेसी नेता और पुराने जो लोग हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की, और कई पुराने संघ के जो शीर्ष नेता थे उन्होंने भी इसकी पुष्टि की कि हाँ उन्होंने इस तरह कहा। तो ये चिंता का विषय तब से है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर सभी दलों को इस गंभीर मुद्दे पर एकमत होना चाहिए। ये सही है कि इस्लाम को लेकर के बहस है, मान लीजिए एक वहाबी इस्लाम है जो कहता है कि पूरी दुनिया इस्लाम हो जाए, दूसरा एक सूफी इस्लाम है जो अस्तित्व की बात करता है, उसमें भी अलग बहस। और फिर जो मुस्लिम कंट्रीज वहाँ भी तो मारकाट हो ही रही है ना। पाकिस्तान में जो है वो बलूचिस्तान वाले रोज़ मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान और दूसरे लड़ रहे हैं, पूरे खाड़ी में। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम अगर पूरी दुनिया में आ जाएगा तो बड़ा ऐसा शांति का हो जाएगा, और सब वहाँ भी लड़ाइयाँ आपस में भी लड़ते रहे हैं। आदिकाल मध्यकाल में भी जो मुस्लिम शासक थे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। तो धर्म अकेला ऐसा नहीं है कि वो जो आपको जोड़ दे, लेकिन ये जरूर है कि एक इस्लाम में एक सेक्ट है जो प्रभावी है, जो सऊदी से इसकी फंडिंग होती है, कि जो इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए हर तरह से सारा काम करता है। और आज नहीं, मैं तो जब मेरठ में तैनात था उस वक्त लीबिया के लिए फ़ौज की भर्ती हो रही थी यहाँ से, और वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जिले के कुछ गांवों से, और जाकर के उसमें फिर कार्रवाई हुई थी। आप देखिए जो उस समय जब लड़ाई, तो कुल मिलाकर के ये सब रैकेट बहुत जड़ें गहरी हैं इनकी, और इनका पर्दाफाश होना चाहिए। इनके खिलाफ कोई भी सरकार हो सख्ती से कार्रवाई करे, और किसी तरह का इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। खाली राजनीति होगी तो दिक्कत होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे वरना मैं कार्यक्रम का अंतिम जानकारी के तौर पर पूर्वोत्तर में इंदिरा जी की भेजा कि नहीं भेजा, ये कोई इसका तथ्य नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं भेजा हो। लिखा नहीं है। ये कहीं चीजें लिखी नहीं जाती हैं, लेकिन कुछ ये चीजें राइटिंग में जो नहीं होती। तथ्य हैं वो मैं विनोद जी की बात में जोड़ता हूँ, जिसको लेकर आज राहुल गांधी हर दूसरे दिन संघ पर, दूसरे लोग कहते हैं जो वनवासियों के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा वनवासी कल्याण संघ है, वनवासी कल्याण आश्रम है, उसकी शुरुआत करने वाले वो वही व्यक्ति थे जिनको रविशंकर शुक्ला ने मुख्यमंत्री रहते हुए उन इलाकों में जाकर कहा कि आप जाइए, क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है, वहां काम कीजिए। ये तथ्य है। मतलब पूर्वोत्तर का चूंकि मुझे पता नहीं और कोई उसका रिकॉर्ड नहीं, इसका रिकॉर्ड है। ये बाकायदा वनवासी कल्याण आश्रम अपने वेबसाइट पर भी लिखता है कि वही अधिकारी थे। रविशंकर शुक्ला तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। संघ को जब कहीं क्रिटिकल है तो संघ ही चाहिए, समाज को जोड़ने के लिए संघ चाहिए। हर जगह जब काम करने के लिए उन स्थितियों में संघ के सैकड़ों प्रचारक केरल से, पूर्वोत्तर से हर जगह मार दिए गए, उनकी चर्चा नहीं होती। ये संदर्भ नहीं था, लेकिन चूंकि विनोद जी ने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई तो मुझे लगा कि जो तथ्य है, जो लिखा हुआ है, उसको भी जोड़ दें, बस इतना ही। इसमें एक लाइन और जोड़ दूं मैं, नहीं कि उड़ीसा को लेकर के भी इंदिरा गांधी भुवनेश्वर गई थी, और वहां हवाई अड्डे पर उनसे मिलने संघ के एक बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी आए थे, और उनसे उन्होंने कहा था कि उड़ीसा में भी जो है आप लोग इसके जरिए इसको रोकिए, क्योंकि चर्च का जो है बहुत प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था पूरे भारत में। तो जो एक चिंता का विषय था, जैसे आज हम इस्लामिक कन्वर्जन को लेकर चिंता कर रहे हैं, वैसे उसमें चर्च को लेकर बहुत चिंता की जा रही थी, जिस तरह से क्रिश्चियनिटी का विस्तार हो रहा था। विषय ही तो वही है, वही तो चिंता का विषय है। कोई कुछ ऐड करना चाहे? मैं आखिरी टिप्पणी लूँगी कार्यक्रम जी। दरअसल बार बार पहल की बात होती है। अपने यहाँ एक देसी कहावत है कि जब बाड़ी ही खेत खाएगा तो रखवाली कौन करेगा। तो जब किसी की एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई पीड़ित लोगों की, तो धर्मांतरण की कार्रवाई कैसे होगी? और जो 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से धर्मांतरण कानून को सख्त किया गया, उसकी जद में जलालुद्दीन उर्फ पीर जैसे लोग कैसे आएंगे? तो मूल प्रश्न यहाँ पे यही है। एक मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि धर्मांतरण कैसे कैसे होता है। धर्मांतरण सिर्फ दबाव या प्रलोभन से ही नहीं होता, धर्मांतरण संगत करा के भी किया जाता है। 15वीं शताब्दी की बात है। देश के सबसे बड़े संगीतकार तानसेन जी, उनको हरिदास जी भेजते हैं ग्वालियर में मोहम्मद गौस के पास सूफी संगीत सीखने के लिए। वो अपने संगत में रखते हैं। हर्षवर्धन जी ने जो एक प्रश्न खड़ा किया, मैं उस पर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू लड़की से कोई मुस्लिम शादी करता है तो वो हिंदू क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो मोहम्मद गौस को सौंपा महारानी मृगनयनी जी ने कि तानसेन की विवाह करवाइए हुसैनी के साथ। हुसैनी सारस्वत ब्राह्मण की लड़की थी, प्रेम कुमारी उनका नाम था, मोहम्मद गौस की शिष्य थी, और उनको उन्होंने हुसैनी बनाया था, मुस्लिम बनाया था। और जब तानसेन से विवाह की बात आई, तानसेन तो हिंदू थे ना, तो यदि हुसैनी से विवाह होता तो वो फिर से प्रेम कुमारी बन सकती थी। लेकिन मोहम्मद गौस ने तानसेन को मुसलमान बनाया और उनका नाम दिया अता अली खान, और तब दोनों का विवाह हुआ। तो ये तो पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि यदि हिंदू लड़के से किसी मुस्लिम लड़की की शादी कराई जाएगी तो उसको मुस्लिम बनाया जाएगा, और यदि मुस्लिम लड़के की हिंदू लड़के से शादी होगी तो मुस्लिम बनाया जाएगा। वो अपनी सुविधा के हिसाब से ही काम करते हैं। भारतीय और हिंदुत्व की सुविधा के हिसाब से काम नहीं चल रहा, ये सदियों से चला आ रहा। एक तथ्य तो ये लव जिहाद वाला मामला, कल ही मैं जिस चैनल में था वहाँ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी थे। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तथ्य बताया। उन्होंने कहा कि 425 मामले जो है रजिस्टर्ड हुए उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के, लेकिन सिर्फ 5 में कन्विक्शन हुआ और 420 में कोई कन्विक्शन नहीं हुआ, छूट गए। तो ये भी एक विषय है। दूसरा कि जैसे उन्होंने मोहम्मद गौस का उदाहरण दिया, उसी समकालीन में अकबर का उदाहरण भी है कि जोधाबाई का मंदिर भी था फतेहपुर सीकरी में, आज भी है, जाकर देख लीजिए, और उसका नाम जोधाबाई था। उसका नाम कोई रुवैया या रेशमा या नहीं रखा गया। तो हर तरह के उदाहरण इतिहास में हैं, दोनों तरह के हैं जी। केवल मैं एक चीज ये क्लियर करना चाहता हूं जो मैंने पहले भी कहा था। देखिए, आप पंथ कहिए, धर्म कहिए, फिलॉसफी कहिए, जो भी कहिए,
जैसे बाइबिल है, कुरान है, या जो ये सब सारी चीज़ें हैं, किसी भी रिलीजन में, बाइबल में ठीक है धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता उसे जीने का हक नहीं हक नहीं। ये सिर्फ एक जगह पे है। और फरीद जकारिया जो न्यूज़वीक के कॉलमनिस्ट हुआ करते थे, उनका एक लेख न्यूज़वीक से मैं कोट कर रहा हूँ, खुद उन्होंने लिखा कि दुनिया में नेचुरल लॉ जिसको कहते हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो, ये मानता है कि जो इंसान पैदा हुआ है कोई भी, उसे जीने का हक है। हम पैदा होते हैं जीने के लिए। डार्विन ने भी लिखा, ओवर पॉपुलेशन, वेरिएशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, यानी आपकी पूरी एक जीवन यात्रा है। उसके लिए कहीं से कोई धर्म ये नहीं कहता। और फरीद जकारिया ने लिखा कि सिर्फ एक ही रिलीजन है जिसमें यह लिखा जाता है, जिसमें यह है कि आप अगर मर जाते हो तो आपको मतलब डेथ को ग्लोरीफाई करना बहुत यंग एज में, या हत्या को। बेसिक मैं ये नहीं कहता मैं किसी धर्म के, लेकिन चलिए जब लिखा गया। सवाल है कि आज की तारीख में जिस भी संप्रदाय के लोग हैं, मेजॉरिटी किसको मानती है? क्या यह मानने के लिए लोग तैयार हैं? तो मैं जो सच्चाई बता रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो, जब भी कोई रिफॉर्म की बात आती है तो एंटी रिफॉर्म कौन खड़ा होता है? सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में रिफॉर्म हुआ है। फंडामेंटल राइट उसे क्रिश्चियनिटी ने दिया, वहीं से शुरू हुआ। मतलब मीन्स ये बेसिकली जो पहले था कि हॉब्स जो थे वो कि सब कुछ राजा का होता, तुम्हारी जान भी राजा की है, लेकिन वहीं से वो बढ़ते अंत में वो फंडामेंटल राइट्स आया। लेकिन मेरा कहना ये है कि फिर मैं कह रहा हूँ, आप बुरे को मारिए, लेकिन बुराई को पैदा करने वाली जो थ्योरी है उसके बारे में आप जब तक नहीं सोचेंगे तब तक आप सुरक्षा के कदम भी नहीं उठा सकते। दुनिया में जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें भी देखिए दो हिस्से हैं। एक इंडोनेशिया जैसा देश है, 90% मुस्लिम कंट्री है, मलेशिया। इन देशों से आपको इस तरह की चीज़ें या तो सुनने को नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो खाड़ी के देश हैं, खासकर सऊदी अरब हो गया या कतर वगैरह हो गए, यहाँ से कन्वर्जन को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब वो होता। तो एक बार रामपाल जी ने हमारे कार्यक्रम में ही कहा था कि इस्लाम के एक सेक्शन ने अस्तित्व को स्वीकार किया और एक सेक्शन जो है आज भी कट्टरवादी है। तो हमको इस नज़र से भी देखना चाहिए कि वहाँ भी इसकी एक बहस है उनके भीतर। सही कह रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम जिससे घिरे हुए हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और टर्की, ये सारे जो हैं उसी ग्रुप में आते हैं जिसका विनोद जी कह रहे हैं कि हमें, बाकी हम भी मानते हैं, जितना बाकी रेस्ट ऑफ द इस्लाम है उन्होंने मान लिया है कि कोई एग्जिस्टेंस है। लेकिन ये जहाँ से हम हैं खड़े और जहाँ जो चीज़ हमको फेस करनी पड़ रही है, वहाँ दूसरी वाली कट्टर विचारधारा है। फिर भी कोई चिंता नहीं कर रहा है ना सर, उस पर राजनीति हो रही है। एक लाइन सर जरूरी है जोड़ना। जिस इंडोनेशिया का उदाहरण विनोद जी ने दिया, कितने हिंदू बचे रह गए हैं? सह अस्तित्व की बात तो तब होती है ना जब आप जो है उसको बचा रहने दें। बस कहना बाकी है इस्लामिक कहेंगे कि मुसलमान सब हो गए, लेकिन देखिए वो वहां मंदिर बचे रह गए, वहां वो बचा रह गया, इसलिए ये हो गया। तो कितने बचे रह गए? इसका मतलब सह अस्तित्व तो नहीं है ना। आप मुसलमान आपको बनना पड़े। कितनी आबादी जरा आप लोग खोज कर देखिए इंडोनेशिया की, मलेशिया की जरा खोज कर देखिए कि मलेशिया से जितना कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें मलेशिया की क्या भूमिका है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये हम कब तक आंख मूंदे रहेंगे? अकबर ने दीने इलाही चलाया था, प्रेम से आओ अल्लाह को मानो, धर्म बना दिया था। फिर भी हम कहें कि नहीं नहीं ये सब आंख मूंदे रहे, कुछ उदाहरण हम निकाल के ले आए, तो करते रहिए, ठीक है, ये घटनाएं फिर होंगी। जब जिसके आसपास हो जाएगी वो पीड़ित होगा, बेचारा बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि बोलेगा तो कम्युनल करार दिया जाएगा। ये चिंता बहुत बड़ी है। सब कुछ आ गया सर चर्चा में, जिस तरीके से फ्रॉड सेकुलरिज्म की भी बात हुई, फ्रॉड नेशनलिज्म की भी बात हो गई। कितना चिंता का ये विषय है और उसके बावजूद भी जमकर सियासत इस पे हो रही है। मुझे लगता है प्रतीक्षा कि मसला बहुत ही गंभीर है और काफ़ी सारी बातें आ गई, और चूंकि गंभीर है इसीलिए सबके पास कहने के लिए काफ़ी कुछ है। वो इतिहास से लेकर वर्तमान तक के बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। मेरा दुख सिर्फ इस बात से है कि चूंकि ये छांगुर वाला मामला सामने आ गया तो इस तरह की बहसें हम कर रहे हैं। खबरों के खिलाड़ी का भी हिस्सा बना है। विनोद जी कल की डिबेट का जिक्र कर रहे हैं, कुछ दिनों तक ये टेलीविज़न डिबेट का प्रमुख विषय बना रहेगा और फिर ये
खत्म हो जाएगा। फिर कोई ये देखने नहीं जाएगा कि इस तरह के छांगुर जो गली कूचों में पनपे हुए हैं, गरीब बस्तियों में पनपे हुए हैं, वो किस तरह से फल फूल रहे हैं। इस मुद्दे की अगर हम गंभीरता में जाते हैं तो ये कई सारे प्रश्नों का उत्तर देता है, समाज के वर्तमान विद्रूप को सामने लाने की कोशिश करता है। समाज के वर्तमान विद्रूप में 3 बड़ी बातें ये सामने रखता है। सबसे पहले रखता है धर्म, और धर्म के ऊपर रखता है पैसा, और पैसे के ऊपर रखता है भ्रष्ट व्यवस्था। इस पूरे मामले में दरअसल जो सबसे गंभीर मसला है वो ये है कि धर्म की आड़ है पैसा बड़ा है। जो बड़े आईपीएस अधिकारियों का नाम इसमें आ रहा है वो सारे हिंदू हैं। उन्होंने ये चिंता नहीं की कि ये जिस वजह से हमें पैसे खिला रहा है वो दरअसल हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इसीलिए इस बात का भी उत्तर मिल जाता है कि भारत जिस गुलामी और आक्रांताओं के लिए रोता है वो गुलाम हुआ क्यों? जब चौकीदार को अपने घर की चिंता नहीं होगी तो वो लुटेगा ना। जिसको चाबी आपने दी गई वो तिजोरी की चाबी किसी और को इसलिए सौंप रहा है कि उसके घर में भ्रष्टाचार का पैसा आता रहे, तो किस धर्म के नाम पे आप रो रहे हैं? उस धर्म के नाम पे जिसके गरीब श्रमिक के पास समय देने के लिए आपके पास समय नहीं है, फिर उसको कोई छांगुर जब बहलाकर अपने धर्म में ले आता है तो आपका हिंदूवाद बड़ा बुरा हो जाता है। ये तल्ख और नग्न सच्चाइयों को सामने लाने वाला मसला है और बिल्कुल ठीक। इससे जब तक हम आंख नहीं मिलाएंगे, हम सिर्फ इस तरह की बहस करते रहेंगे और ये सदियों से हो रहा है। आप उसका मोडस ऑपरेंडी देख रही। अंगूठे नगीने साइकिल पर बेचने वाला व्यक्ति अगर आज 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उसकी आंकी जा रही तो वो वहां पहुंचा कैसे? शुक्ला जी कह रहे थे कि एफआईआर लिखवाने गए लोग, जो ये लिखवाने गए कि हमारे साथ मारपीट हुई धर्म परिवर्तन के नाम पे, कश्यप जो उनका मुंशी रहा है 10 महीने तक, उस कश्यप का बयान सुनिए, उसके खिलाफ 307 लगा दी गई। ये कौन सी व्यवस्था थी? और इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो कई छांगुर पनपेंगे। देखिए, छांगुर को ज्यादा लालच पैसे का था धर्म की बजाय। उसकी वो जो नुसरत नाम की सहयोगी है और उसका पति जो है नवीन, वो दोनों बंबई में थे। वो बंबई में मिला, उन दोनों का धर्म परिवर्तन किया और दोनों 19-19, 20-20 बार सऊदी अरब और दुबई और दूसरे अन्य देशों में गए जहां से इस बात के लिए पैसा लाते थे कि हम लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मतलब धर्म परिवर्तन को उन्होंने कंपनी बनाया। धर्म परिवर्तन लोग या ऐसा उनके बोर्ड लगे हुए हैं जिसके सारे विजुअल्स सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि मैं जिंदगी भर साइकिल पर अंगूठियां बेचूं, उसके बजाय इस धर्म परिवर्तन के नाम पर पैसा कमाऊं, क्योंकि मैं अगर सड़क पर भीख मांगूंगा तो कोई नहीं देगा, लेकिन मैं जाकर अगर कुछ देश ऐसे हैं, कुछ फंडिंग करने वाले लोग ऐसे जिनसे कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन करा रहा हूं, तो पैसे देने को तैयार है। और उसने कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो बड़ी आसानी से लोगों को फुसलाया भी जा सकता है। मेरे साथ काम करने वाला मुंशी और मेरा जो सेवादार नौकर है संपत, वही भागा वो बलरामपुर से, और वो फिर उसने भी पोल खोली बहुत सारी। वो जो आप कह रहे थे शुक्ला जी की चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी 2022-23 से वो लिखते जा रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को, गृह मंत्रालय को। उन चिट्ठियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य तो ये हैं, कौन धर्म परिवर्तन से पीड़ित व्यक्ति किस छांगुर के लिए रोएगा? हम जिस व्यवस्था पर चादर ढकने की कोशिश कर रहे हैं और झूठे अपवाद और कुछ 1-2 उदाहरण देकर इसको पूरा समावेशी समाज बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब उदाहरणों से पर्दा हटाने का, सच्चाई से आंख मिलाने का समय आ गया है। उसकी आप देखिए कि कितना शातिर व्यक्ति था और उसको समझ में आ गया। क्रिश्चियन मिशनरी गरीबों के धर्म परिवर्तन पर काम करते हैं, उसको पता था। क्रिश्चियन मिशनरियों से वो इस तरह का डेटा खरीदता था कि क्रिश्चियन मिशनरियों का काम बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा वेस्ट से फंडेड है। वेस्ट का एक पैटर्न है जो मिशनरियों वाला, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है, क्योंकि वो आज का नहीं है, वो सदियों पुराना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके समय से लेकर अभी तक जिस तरीके से चर्चों और संस्थाओं के माध्यम से जमीनों और लोगों पर कब्जा करने की कोशिशें हुई हैं, मुझे नहीं लगता, हाँ कुछ रविशंकर शुक्ल जैसे और कुछ इंदिरा गांधी जैसे नेताओं ने अगर उसको थोड़ा गंभीरता से लेकर संघ और सहयोगी संस्थाओं को आगे किया था तो मुझे लगता है कि वो प्रयास अच्छे लेकिन नाकाफी रहे हैं। मैं यहीं इस नोएडा के सेक्टर 44 के एक गेस्ट हाउस में कुछ, और वहाँ सुनील और विनय नाम के 2 सहयोगी हुआ करते थे, और एक इतवार के दिन मैंने उनसे कहा कि कुछ मित्र आ रहे हैं, आप भोजन बने? बोले नहीं सब इतवार को तो हमें चर्च जाना है। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा ये सुनील है, एक विनय है, इसको चर्च क्यों जाना है? बोले नहीं सर, हम तो अब चर्च में रजिस्टर हो गए ना, हम तो, क्योंकि वहाँ पर हमारे बच्चों की पढ़ाई मुफ्त है और अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमको अस्पताल में खर्चा भी नहीं लगता। धर्म के लिए ये सब जो किया गया ये सच्चाइयाँ हैं। और वो आप कहाँ बलरामपुर और गोरखपुर की तराई की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड से आए हुए दोनों साथियां नोएडा में ही मौजूद हैं और उनका उदाहरण आपके लिए पर्याप्त होना चाहिए। तो नोएडा तक, आपके घरों के आसपास तक दस्तक हो चुकी। इससे जुड़ा दूसरा मामला जो भोपाल और इंदौर से सामने आया, घर से निकलने वाली बहन बेटियों को किस तरीके से, और उसके लिए पैसे तय थे। इंदौर का एक पार्षद अनवर कादरी इस मामले में सामने आया जो उसकी बाकायदा फंडिंग करता था, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है वो कर रहा था। 5 लाख इसके बाद भी अगर हम केवल जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, बहस में उलझे रहेंगे, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन जो वनवासी कल्याण परिषद की बात हुई उसके बरक्स एक बहुत गंभीर मामला
सामने आया था बरसों पहले, जिसमें दिलीप सिंह जूदेव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। मुझे लग रहा है खुदा से बढ़ के तो पैसा हो चुका है। भ्रष्टाचार की गंदी नालियों से बहने वाले इस पैसे ने धर्म से बड़ा स्थान ले लिया है, और कोई सक्सेना, कोई शुक्ला जो इसमें शामिल रहा, वो अगर इस पैसे को लेकर धर्म को बेचने को तैयार था तो किस धर्म की प्रतिरक्षा की आप बात कर रहे हैं? पैसा भगवान से ऊपर जा चुका है और उस पैसे की आड़ में धर्म का खेल चल रहा है। चांगुर ने देखा यार बेवकूफी है, पैसे के नाम पर कोई फंडिंग कर रहा है और पैसे के नाम पर कोई कन्वर्ट हो रहा है। मैं अरबों की कोठी बनाऊंगा और आलीशान महल में रहूंगा। उसने व्यवस्था का उपयोग किया और ऐश से रह रहा था। ये तो पोल खुल गई तो सामने आ गया। ऐसे कितने छांगुर होंगे जिनकी पोल नहीं खुल पा रही है? वो ज्यादा गंभीर मसला है। गंभीर मसला है और ये पीड़ादायक भी है। जब हम इस तरह के विषयों की चर्चा करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम आपको भी थोड़ा जागरूक करें, और जैसा कि चर्चा यहाँ पूरी निकल कर आई, हमें भी आंखें खोलने की ज़रूरत है, हमें भी जागने की ज़रूरत है। भ्रष्ट तंत्र पर, सरकार पर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमारे आसपास इस तरह के छांगुर पीर पैदा हो जाते हैं और हम उस पर आवाज़ नहीं उठाते। ये हमारे लिए भी शर्मनाक है और समाज के लिए भी शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।